बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर वाफ़िस होंगे। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, आज हम बनाएंगे बीफ का आलू गोश्त। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास था आधा कप सौंफ का और 4 से 5 मैंने जो है ना ज़ीरे के चम्मच ले लिए थे, और 3 से 4 मैंने लौंग ले लिए, और क्या कहते हैं 3 से 4 ही मैंने दालचीनी ले ली। इन तीनों को ना मैंने हल्का सा भून लिया था। 3 से 4 मैंने मीडियम प्याज लिए, 1 लहसुन की गट्ठी ली, और जो है ना 1 कप ऑयल में मैंने जो है ना 3 पाव जो है ना बीफ ले लिया था। मैं कहती हूँ बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही इजी रेसिपी है। इतना इजी रेसिपी कि आपने बीफ जो है ना आलू गोश्त नहीं खाया होगा अगर आप बीफ लवर हैं तो। और आसान के साथ साथ बहुत मज़ेदार भी है। और जो लोग परेशान होते हैं कि कुकर में बनाने से हमारा मीट का आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि हमारा गोश्त जो है ना गल गया, बहुत ज़्यादा गल जाता है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। चलिए, जो मैंने 3 मीडियम प्याज लिए थे, 1 लहसुन की गट्ठी ली थी, इनको जो है ना मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ ही अब हम इसके अंदर बेसिक मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच जो है मैंने जो है नमक ही ऐड कर दी थी। अगर आप जो है मिर्च को हल्का खाते हैं, ठीक है, तो आपने 1.5 चम्मच डालनी है, और अगर आप ज़्यादा मिर्च तेज़ खाते हैं तो आपने 2 चम्मच ऐड कर देना है, ठीक है, स्पाइसी सा अगर आपने आलू गोश्त बनाना है। आधी चम्मच मैंने जो है हल्दी की ऐड कर दी थी साथ ही इसके, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसको जो है अच्छे से भून लेना है। पानी छोड़ दिए कुकर ने, हमने इसको कच्चे को ही भून लें ताकि हमारा जो बीफ है वो टूटे नहीं। ये पकना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये बहुत इजी है। वो जो मैंने ज़ीरा, सौंफ और लौंग और दालचीनी जो पीसी थी ना, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे दरदरा सा। उसको हम 1 चक्कर चलाएंगे और मिक्सी में, और उसको भून लेंगे। उसका 1 चम्मच भर के हम पहले ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसके जो है ना 5 से 6 जो है ना चम्मच, या आधा कप आप समझ लें, आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था। वीडियो का मुझसे पार्ट डिलीट हो गया था, लेकिन आप लोगों ने जो है ना इसके साथ ही इसके ऐसे जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाए, आपने साथ ही इसमें दही ऐड कर देना है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। बस इसकी अब भुनाई है। बहुत ही कम मसाले हैं। देखिए, मैंने बाहर का कोई मसाला ऐड नहीं किया जिससे जो है हमें जो है ना खाना बनाना मुश्किल हो। आसान रेसिपी है। जो लड़कियां खाना बनाना सीखती हैं उनके लिए बहुत ही ईजी है। ये मैंने जो है 1.5 लीटर पानी डालकर कुकर को बंद किया, और 10 मिनट का मैंने वेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आलू भी ऐड कर। 10 मिनट के बाद देखा मैंने तो मीट हमारा हल्का सा गल गया था। साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए थे। पानी का अगर मुझे कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, हम इसको बाद में ऐड कर देंगे। फिर मैंने कुकर लगाया और हल्की सी आंच पे जो है ना मैंने 5 मिनट या से 7 मिनट का वेट लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, आटे की मैंने 2 चम्मच लिए थे, उसको पानी में घोल कर पतला पतला सा इसमें ऐड किया। साथ ही मैंने जो है ना 1 चम्मच भर कर काली मिर्च की ऐड की थी, ठीक है। आपने भी इस तरह से देख लिया। आलू हमारे गल गए हैं, ठीक है। अभी जब हम कुकर में से हटाते हैं तो ऑयल नहीं आता। देखो, आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इजी रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टफुल है। जो मैंने आप लोगों को सौंफ, ज़ीरा और लौंग और दालचीनी का ये जो मिक्सचर बनाया है ना, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। बिलीव मी, बहुत ही खुशबूदार। और थोड़ा सा मैंने घी डाला, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो, ताकि हांडी में जो है चमक हो। कुकर में देखें, जब आप बीफ को अच्छे से यानी कि हाफ़ कुक पहले कर लेते हैं, कच्चा भून लेते हैं, ठीक है। भूनने के बाद आप जो है उसको वेट लगा देते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं 5 मिनट का वेट लगा। उसके बाद अगर आप वो बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, उसका भी सेम प्रोसीजर है। कच्चे को भून लें तो 1 गिलास पानी डाल के हल्की सी आंच पर पकने। ये मैंने वही जो है सौंफ, ज़ीरा और जो मैंने अभी पाउडर बनाया था वो डाला। लो जी, हमारा गर्मा गर्म, देखिए कितने जल्दी से झटपट सा मैंने जो है ना आलू गोश्त बना लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, और मुझे बहुत आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।